हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को बहुत समय से वेट था एनटीपीसी के वैकेंसी को लेकर कि जो एनटीपीसी का जो 2023 में जो वैकेंसी आया था उसका जो एग्ज़ाम जनवरी 21 2024 को हुआ था, उसके बाद कुछ कारणों से उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है। किस किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मेडिकल क्या फैसिलिटीज़ है, क्या पेमेंट वगैरह है, क्या हम लोग जो ऑनलाइन मोड में जो अप्लीकेशन फिलअप करेंगे, सबमिशन करेंगे, उसका क्या फी है, मतलब पेमेंट क्या है, इसमें हमको कितना फी देना पड़ेगा और किसको किसको एग्जाम्शन मिलेगा, कब इसका लास्ट डेट है, कब से स्टार्ट डेट है, कहाँ पर इसका एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा और किस मोड में एग्ज़ाम होगा, ये सारा चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। विदाउट स्किप करते हुए आप इस वीडियो को देखिए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला बात इसमें लिखा हुआ है जो स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक, ये मैं आपको एक बार में समझा दे रहा हूँ कि इसमें ये लिखा हो गया है कि एनटीपीसी अभी के समय में 7 कोल ब्लॉक को है, जिसमें से 5 ऑपरेशनल है, 2 डेवलपमेंट स्टेज में, जो आपके झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्टेट में पड़ता है। ये सारे कोल ब्लॉक्स यहाँ तक बताया गया है। टोटल जो कोल ब्लॉक्स है उसका कुमुलेटिव पीक रेटेड कैपेसिटी है टन 74 मिलियन टन पर एनम। लेकिन 3 साल का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखते हुए एनटीपीसी का लगता है कि आने वाले 5 साल में ये 74 मिलियन टन पर एनम है, ये 100 मिलियन टन पर एनम तक पहुंच जाएगा। अब आते हैं, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद ये जो वैकेंसी है ये फिक्स टर्म वाली है, ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है कि आप एक बार ज्वाइन कर लिए तो आप उसका परमानेंट एम्प्लॉय बन गए, नहीं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला वैकेंसी है, मतलब फिक्स टर्म वाला। सीट का मतलब कौन कौन सा पोस्ट का ये वैकेंसी आया हुआ है, माइनिंग ओवरमैन का है, मैगजीन इंचार्ज का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, मतलब मैकेनिकल सुपरवाइजर का है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का है, सर्वेयर का है और माइनिंग सरदार का है। किस पोस्ट में कितने वैकेंसीज है उसको लेकर डिस्कस करते हैं और इससे जुड़े हुए सारा चीज को हम लोग आपके साथ समझाते हैं कि आपको एक बार इस वीडियो को देखने के बाद सारा चीज समझ में आ जाए, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। पहला पहला जो वैकेंसी है वो आपका माइनिंग ओवरमैन को लेकर है। टोटल 67 वैकेंसीज है, 30 अनरिजर्व्ड, 9 एससी के लिए, एसटी के लिए 23 रिजर्व है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 और 4 गो आपका ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, टोटल 67। मैगजीन इंचार्ज का यदि माना जाए तो टोटल 9 और 9 आपका अनरिजर्व है। अब मैं आपको यहाँ की समझा रहा हूँ एक चीज कि आपको माइनिंग ओवरमैन और मैगजीन इंचार्ज में जो एजुकेशनल मिनिमम जो क्वालिफिकेशन उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें आपका जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो माइनिंग में आप जो एग्जाम देते हैं ना, उसमें आपका एकेडमिक जो मार्क्स होने चाहिए मिनिमम 60% होने चाहिए। यदि SC ST है तो मिनिमम आप पास होने चाहिए, कि आप सारा सब्जेक्ट में पास कर जाए। ये मैं यहाँ पे समझाया कि एटलीस्ट आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए। SC ST के लिए मिनिमम सेल बी पास मार्क्स, यहाँ समझिए, ये पहला आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट चाहिए जो डीजीएमएस आपको प्रोवाइड करती है। दूसरा सर्टिफिकेट समझ में आ गया। और तीसरा, आपके पास वैलिड फास्टेड सर्टिफिकेट चाहिए। किसके किसके लिए? माइनिंग ओवरमैन के लिए और मैगजीन इंचार्ज के लिए। माइनिंग ओवरमैन के लिए कितना वैकेंसीज है? 67। और मैगजीन इंचार्ज के लिए कितना है? 15। यहाँ तक आपने समझा। टोटल आपका 76 वैकेंसीज हो गया ये दोनों के लिए। यहाँ तक समझो। अब आगे समझाते हैं मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए आपका कितना है। तो मैकेनिकल सुपरवाइजर को लेकर डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल सुपरवाइजर में टोटल 28 सीट है, जिसमें से 24 आपका अनरिजर्व्ड है और 4 आपका एसटी का, 28 हो गया। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर को लेकर 26, 20 एक एसटी के लिए, 5 एसटी के लिए। यहाँ तक आपने समझा। अब आपको समझाते हैं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए क्या इसका क्राइटेरिया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिएगा, मैकेनिकल के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, खाली सिर्फ आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% वही वाला और SC ST के लिए पास मार्क्स। इसके अलावा कुछ भी, कोई भी किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले के लिए ध्यान रखिएगा, 2 सर्टिफिकेट, 2 टाइप का। क्या बताए थे? एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि आपकी है मिनिमम 60% वही वाला होना चाहिए। डिप्लोमा ये हो गया। SC ST के लिए पास, यहाँ समझ में आ गया। इसके बाद वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। थर्ड ईयर के बाद ये इसका फायदा होता है, फिर आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पर 2 क्या समझा है। मैगजीन इंचार्ज ओवरमैन के लिए 3 आपको जो आपको रिक्वायरमेंट बताएं, 3
मैकेनिकल के लिए 1, इलेक्ट्रिकल के लिए मिनिमम 2 क्वालिफिकेशन जो आपको फुलफिल करना है। आगे आते हैं, ये तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए आप समझा दिए। आगे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और जूनियर माइनिंग सर्वेयर के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। वीटीआई के लिए 8 है, 8 अनरिजर्व, कोई एससी के लिए, कोई एसटी के लिए और किसी प्रकार का ओबीसी एनसीआर के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, इसी में फाइट करना पड़ेगा। माइन सर्वेयर के लिए 3 गो है और तीनों आपका अन रिजर्व है, याद रखिएगा। सर्वेयर का मैं बात कर रहा हूँ। आगे आते हैं, ये तो आप मैंने आपके साथ 6 टाइप का पोस्ट को लेकर हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगला जो पोस्ट है वो माइनिंग सरदार को लेकर है, 3 ही है और तीनों आपका एसटी के लिए रिजर्व है। यहाँ तक आपने समझा कि सर ये टोटल तो आपने समझा दिया, 30 माइंस में कितना रिक्वायरमेंट है ये आप समझिए। जैसे कि आपको ये ओवरमैन वाला में क्या है कि बकरी बरवाड़ी में आपका 9 गो वैकेंसी, जिसमें आपको 2 गो अनरिजर्व है, एसटी में 2, एसटी में 5, वहाँ ले लिया जाएगा। ये मैंने आपको समझाया, यहाँ तक आप समझे। और इसका जो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसको लेकर मैंने आपके साथ डिस्कस किया हूँ। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तक मैं समझा चुका था, आगे समझाता हूँ वीटीआई के लिए क्या चाहिए। आप माइनिंग से डिप्लोमा किए, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए या मैकेनिकल से डिप्लोमा किए, वही फुल टाइम। फुल टाइम मतलब वो 2 साल में जो आप लेटरल एंट्री लेते हैं उन लोगों के लिए फिर आप एलिजिबल नहीं है। जो 3 साल का फुल कोर्स किए हैं उसके लिए है ये, मतलब सारा चीज, सारा में लिखा हुआ, फुल टाइम लिखा हुआ, ठीक है। ये आपने समझा वीटीआई के लिए कि चाहे माइनिंग चाहे इलेक्ट्रिकल चाहे मैकेनिकल कोई भी भर सकते हैं, वही 60% वही पास मार्क्स समझिए। आगे क्या चाहिए, माइनिंग से भर रहे हैं तो ऑर्गन सर्टिफिकेट, मैकेनिकल से भर रहे हैं तो आपका फोरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ तक आपने समझा, चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड हो या अनरिस्ट्रिक्टेड हो, ये हो गया। फास्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड, ये 2 टाइप का। और तीसरा जो मतलब आपको चाहिए, जो जरूरत है वो मिनिमम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस माइंस में, और मिनिमम एज 30 साल, 30 साल से कम रहेंगे तो आप नहीं एलिजिबल है। वीटीआई के लिए क्या बात की है, मिनिमम 5 साल का माइंस में एक्सपीरियंस काम करने का, मिनिमम 30 साल एज, ओवरमैन या फोरमैन का सर्टिफिकेट, और वही 60%, चाहे मैकेनिकल चाहे इलेक्ट्रिकल चाहे माइनिंग, ये समझिए। जूनियर माइन सर्वेयर को लेकर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जूनियर माइन सर्वेयर के लिए वही 60%, वही पास मार्क्स, ये समझ गए। लेकिन इसके साथ ही साथ डीजीएमएस के द्वारा प्रोवाइड किया गया आपका पास सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये हो गया। सरदार के लिए कुछ नहीं, 10th पास होने चाहिए और आपका सरदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड फास्टेड सर्टिफिकेट। इस तरह ओवरमैन का सर्टिफिकेट, वैलिड फास्टेड सर्टिफिकेट, और वही 60% वाला मार्क्स एकेडमिक में। सरदार वाला में क्या है, आप 10th पास होने चाहिए, उसके बाद आपको माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड फास्टेड सर्टिफिकेट। ये आपने अच्छे तरीके से समझा कि सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए। आगे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। माइनिंग सरदार को छोड़कर जो बाकी जो 6 पोस्ट है उसके लिए पूरे महीने का फिक्स्ड पेमेंट है, मंथली फिक्स्ड है। उसके लिए कितना दिया जाएगा, मैक्सिमम 50,000, याद रखिए, कंसोलिडेटेड फिक्स्ड मंथली पे 50,000। माइनिंग सरदार के लिए 40,000 है, ये आप समझ गए। इसके अलावा जो दोनों को दिया जाएगा, यदि कंपनी एकोमोडेशन देती है, रहने का व्यवस्था देती है, ओके। नहीं यदि देती है तो आपको एचआरए दिया जाएगा, होम रेंट अलाउंस, जो कंपनी के रूल में है, ये समझिए। मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, आपका दिया जाएगा, आपके वाइफ का दिया जाएगा, आपके 2 बच्चों को दिया जाएगा। और यदि आपके बच्चे यदि 25 साल तक यदि अनमेरिड है तो उस समय तक आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी। यदि लड़की है अनमेरिड है तो 30 साल तक मिलेगा, ये आपने समझा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एग्जाम 2 स्टेज में होगा, पहला एक सीबीटी, दूसरा आपका स्किल टेस्ट होगा। सीबीटी 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 मार्क्स कैरी करेगा, एक गलती कीजिएगा हाफ मार्क्स कटेगा। यहाँ तक मैं आपको समझा चुका हूँ। पिछली बार में माइनिंग का सवाल पूछा गया था, इस बार क्या है, 40 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको जीके जीएस, आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ रीजनिंग वगैरह से आपको सवाल पूछा जाएगा। और 80 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका जिस डिसिप्लिन से है, माइनिंग से माइनिंग का क्वेश्चन, मैकेनिकल से मैकेनिकल क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन, सर्वेयर से सर्वेयर का क्वेश्चन। ये आपने समझा कि वही चीज में लिखा गया है। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड होगा, सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट होगा, वही 120 रहेगा, आप समझ गए। क्वालिफाइंग मिनिमम 40 मार्क्स होना चाहिए, एससी एसटी के लिए 30 मार्क्स, तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। सीबीटी में 120 क्वेश्चन बता चुका हूँ, 40 क्वेश्चन ये बता चुका हूँ। 2 घंटे का होगा, ये समझ गए। एक सही में 2 मार्क्स मिलेगा और गलत में हाफ मार्क्स कटेगा, बता चुका हूँ। जो जो रिजल्ट बनेगा, जो सेकंड जो आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो ओनली फॉर क्वालिफाइंग है। 40% मार्क्स आपका आना चाहिए स्किल टेस्ट में और 30% आपका एस टी एस टी का आना चाहिए, क्वालिफाई करना है। लेकिन रिजल्ट जो बनाए वो पेपर 1 है। पेपर 1 जो आपका 120
तो क्वेश्चन का जो पूछा जाएगा वही आपका रिजल्ट बनेगा। या टेस्ट सेंटर कहाँ होंगे, यदि झारखंड में पड़ता है तो रांची में पड़ेगा, और उड़ीसा में पड़ता है तो भुवनेश्वर में आपका टेस्ट सेंटर पड़ेगा। और सेकंड जो स्किल टेस्ट लिया जाएगा वो आपका एनटीपीसी का जो कोल माइनिंग जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये आपने आपके साथ एज लिमिट को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। एज क्या है समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा एज वाला में क्या रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए मिनिमम 18 साल, मिनिमम 18 साल, और अपर एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल। समझिएगा सारा चीज, तब ये सारा चीज क्लियर होगा। जिसमें से इसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि 18 साल से नीचे नहीं, 30 साल से ज्यादा नहीं, लेकिन जो वीटीआई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है उसके लिए 40 साल मैक्सिमम अपर एज दिया गया। ये तीन चीज आपको बताएं आगे। उसके बाद रिलैक्सेशन जिस टाइप का आपको अन्य नौकरियों में मिलता है, ओबीसी है 3 साल का, एससी एसटी तो 5 साल का, और प्रोजेक्टेड अफेक्टेड पर्सन है, लैंड ऑस्ट्री है, और एक्स सर्विसमैन है, तो जिस टाइप का आपका गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको वो मिलता है रिलैक्सेशन। लेकिन ये आप पीएपी और लैंड ऑस्ट्री के लिए 5 साल है। ये आपने समझा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई कैंडिडेट जो पिछला एनटीपीसी का जो 2023 में यही वैकेंसी जो निकला था, जो बाद में जाके रद्द हो जाता है, उस समय यदि आपने उस वैकेंसी को भरा था, आपका एडमिट कार्ड आया था, तो जो इसमें जो 300 रुपये का जो फी है वो आपको नहीं लगेगा। पहला हो गया। दूसरा, यदि इस टाइम के अनुसार यदि आपका एज क्रॉस हो जाता है, लेकिन उस समय आपका एज क्रॉस नहीं था, उस डेट में, उस डेट में, कौन सा डेट में सर, 31/12/2023 तक, उस समय तक यदि आपका एज 30 साल था और वो वीटीआई के लिए 40 साल था, लेकिन अभी यदि आप क्रॉस कर जा रहे हैं, फिर भी आप एलिजिबल है, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप नौकरी पा सकते हैं। लेकिन यदि न्यू आप इस बार भर रहे हैं तो आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा, वो 30 साल और 40 साल वाला, और वो 18 साल वाला। पिछला बार यदि बैठे हैं इसका क्या गारंटी है सर, आपका एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, जब इस बार जब आप फॉर्म भरिएगा, वो लिखा गया है साफ साफ शब्दों में यहाँ पर, जब आप फॉर्म को भरिएगा तो आपका वो जो एप्लीकेशन का जो पोर्टल है career.ntvc.co.in में, वहाँ पर आपको उसको अपलोड करना है। तब आपको फी में छूट मिल जाएगा। 300 रुपये का जो फी है ये वाला, ये आपको नहीं नहीं लगेगा, लेकिन वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, तब आपको ये नहीं लगेगा और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। जो इसका ऑनलाइन सबमिशन का जो डेट है वो आपका कल से स्टार्ट है, 17 जुलाई, जो 5 अगस्त तक चलेगा। ये लास्ट डेट है। ये दोनों डेट को आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तैयारी में भी आप लग जाइए। ऑनलाइन यदि क्लास के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब में आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भी। और यदि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे आप चैट के माध्यम से आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट नंबर के साथ व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फी में पूरा जो आपका माइनिंग वाला पार्ट है वो मैं डिस्कस करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन जो अदर पार्ट है उसको नहीं बताता। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का इश्यूज है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप हमको कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा कोशिश करूँगा उसको रेक्टिफाई करने का। ये मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, क्या इसका पेमेंट कितना आपको लगेगा, कितना आपको पैसा मिलेगा, और कितने साल का है, तो 3 साल का है। स्टार्टिंग में 3 साल, उसके बाद आपका जो 2 साल का जो एक्सटेंशन मिलेगा वो आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से, और यदि ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको 2 साल का फिर एक्सटेंशन दिया जाएगा। ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये मैं आपको बता दिया। बाकी के लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें, कि ताकि ये सभी लोगों ये वैकेंसी उन लोगों तक पहुंच पाए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।